हेलो बच्चों, वेलकम। तो हम पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 4 है, यानी वीडियो नंबर 4। इस वीडियो के अंदर हम 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर आपको उससे पहले वाले क्वेश्चन करवा दिए थे 1 से लेकर 8 तक, तो उम्मीद है आपने उन क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से एक कॉपी के अंदर लिख के रखें, क्योंकि बार बार जब फॉर्मूले काम में आते हैं तो वो फॉर्मूले के बिना आपका काम होगा ही नहीं। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या करना है, आपको tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी सरलतम रूप ज्ञात करना है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे 7, 8, उसके अंदर भी सरलतम रूप ज्ञात करना था। तो सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हमें कुछ इन्वर्स के रूप में दे रखा हो और इसके अंदर आपको ये x, इसके नीचे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आप कुछ ऐसा इस x की जगह प्रतिस्थापन करिए जिससे ये अंडर रूट वाला पद हट जाए। सरलतम रूप का मतलब होता है ये दिखने में एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, इसी को बोलते हैं सरलतम रूप। तो अंडर रूट के अंदर आपको मैंने कुछ सॉल्व करने के हिंट बताए थे, याद हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से लिख लो। हिंट ये कि अगर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, क्या हो, यदि अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर क्या करते हैं, x बराबर, ध्यान से सुनो, x की जगह a साइन थीटा रखें। क्या रखते हैं, x की जगह a साइन थीटा रखते हैं। ये बात आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी समझा रखी थी, यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यदि अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह a साइन थीटा रखते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका ये अंडर रूट वाला पद है ये सरल हो जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैंने ये भी बता रखा था, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इस x की जगह क्या रखते हैं, a tan थीटा रखते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो अब देखो इसको जब सरल करेंगे तो आप इस स्टेप के अकॉर्डिंग x की जगह a साइन थीटा रख दो जहाँ जहाँ x दिख रहा है। तो x, ये तो क्वेश्चन ही है, इसको मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। हमको बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अनुसार चलना होगा, तो आप पहले इसको लिखने के बाद जहाँ जहाँ x दिख रहा है उस x की जगह a साइन थीटा रख दो। तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा a साइन थीटा और बटे में a स्क्वायर माइनस इस x की जगह a साइन थीटा रखेंगे तो x का स्क्वायर कर रखा है तो a स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखो ये जब आगे सरल होगा तो tan इनवर्स ऊपर a साइन थीटा और बटे वाला पार्ट है, इन दोनों में देखो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये तो हम 10th क्लास से जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगला स्टेप हमारा बन जाएगा ऊपर a साइन थीटा और बटे में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट लगा है तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे और नीचे क्या बचेगा, a कॉस थीटा बच जाएगा। तो tan इनवर्स ऊपर a साइन थीटा और बटे में आ जाएगा a कॉस थीटा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इस a से a काट देंगे, ये कट गया तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो हमारा अगला स्टेप बन जाएगा tan इनवर्स और ये बन गया tan थीटा। अब यहाँ से आने के बाद क्या करना है, इस tan को इस tan से देखो, इस tan को इस tan से देखोगे तो दोनों कट जाएंगे और हमारे पास केवल थीटा बचेगा। क्या बचेगा, केवल थीटा बच जाएगा। अब ये थीटा का मान आपको यहाँ से पता करना है कितना है, तो इस स्टेप को देखो ध्यान से, इस जगह पे यहाँ से आप साइन थीटा बताओ कितना आएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x बटे a आ जाएगी। x इक्वल टू a साइन थीटा है, हमें साइन थीटा चाहिए तो a को बटे में डाल देंगे तो, और थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, साइन इनवर्स x बटे a आ रहा है। कितना आ रहा है, थीटा का मान साइन इनवर्स x बटे a। तो अब इस जगह पे आप साइन इनवर्स x बटे a रिप्लेस कर दोगे, जो हमें शुरुआत से ही पता था, इसको यहाँ पे रख दिया। अब ये आपका फाइनल आ गया, इसी को बोलेंगे सरलतम रूप। यानी ये जो पद था, इस पद को जब हमने सरल किया तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ तक पहुँचा है और इस सिंपलेस्ट फॉर्म को आखिरी आंसर मानेंगे।
अब कई बच्चे यहाँ से आंसर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब आपका क्वेश्चन देखो किस में, एक्स के पदों में, तो आंसर भी उसी चर राशि के पद में होना चाहिए, यानी एक्स के पद में होना चाहिए था। तो आखिरी में हमने ये एक्स के पद में यहाँ पे छोड़ देना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया था, अब फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसका कई बार आपको अवकलन पूछेंगे, तो उस अवकलन वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ तक पहुँचना है, और फिर इस पद का अवकलन या आगे समाकलन करना वो करेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा, ये वाला पद अगर हमें ध्यान है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो पहले इसको उतार लो और फिर इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं यहाँ पे क्या करना है। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप सिंप्लीफाई या अपनी कॉपी में उतारने के बाद अब देखोगे तो इसके अंदर क्या दिख रहा है, tan इनवर्स दिख रहा है, और अंदर के पद में कहीं पे अंडर रूट तो है नहीं। अब हमें क्या करना है, इस x की जगह कुछ रखना पड़ेगा प्रतिस्थापन के तौर पे, और वो पद क्या होगा अगर आपके दिमाग में वो आ जाता है तो इस क्वेश्चन को आगे आप शुरुआत कर सकते हो। अदरवाइज देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या करना है। पहले इसको उतार लो वीडियो रोक के। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा हिंट है आपके पास में, और वो हिंट ये है कि इसके अंदर बाहर tan इनवर्स लगा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा था जस्ट पिछले वाले में, लास्ट में आपको ध्यान हो तो ऐसा आया था tan इनवर्स और अंदर tan थीटा आया था, और उससे tan से tan कट के हमारे पास में केवल थीटा बच गया था। तो आपको इसके अंदर भी यही तरीका लगाना है कि ये अंदर वाला पद किसी न किसी tan के पद में आ जाए। अब ये tan के पद में तभी आ पाएगा जब आप x की जगह tan के रूप में कुछ प्रतिस्थापन करोगे। x की जगह क्या करेंगे, tan के रूप में कुछ न कुछ प्रतिस्थापन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यही है, आपको हल करते समय x की जगह, यानी यहाँ पे x का मान कुछ मानना पड़ेगा। तो x की जगह देखो यहाँ पे x इधर a भी है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए x की जगह a tan थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे, x की जगह a tan थीटा रखेंगे। अब देखते हैं इससे क्या होने वाला है। तो x की जगह a tan थीटा रखेंगे तो हमारा ये जो क्वेश्चन था वो ऐसे बन गया, tan इनवर्स, पहले तो मैं जो दे रखा है उसको लिखूँगा और आगे इसका प्रतिस्थापन होगा। अब देखो इसके सामने प्रतिस्थापन के तौर पे रखेंगे तो कितना बनेगा, ये 3 वही रहेगा, a स्क्वायर वही रहेगा, और x की जगह रखा है हमने a tan थीटा, तो यहाँ पे a tan थीटा रख दिया, माइनस x क्यूब है, x क्यूब का मतलब x की जगह ये रखना है, तो a tan थीटा की घात 3 है। अब बटे वाला पद देखो, वहाँ पे a क्यूब है, इसको वही रहने दो, माइनस 3ax स्क्वायर है, 3a और x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब a tan थीटा का स्क्वायर। अब आगे रिप्लेस करते हैं या इसको सरल करते हैं। ये वाला पता मल्टीप्लाई हो कितना बनेगा, a और a साथ में a दे रखा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, a क्यूब बन जाएगा, तो 3a की घात 3 और tan थीटा, माइनस ये वाला पद जब घात साथ में लेंगे तो a की घात 3 और tan की घात 3 हो जाएगा। डिवाइड में देखो क्या आ रहा है, a क्यूब तो है, माइनस इसका वर्ग लगा हुआ है तो ये a स्क्वायर tan स्क्वायर होगा, और इसके साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप देख पा रहे होंगे 3a की घात 3 और tan क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ऊपर वाले पद में और ये बटे वाले पद में देखेंगे तो इस जगह पे आपको दोनों जगह a की घात 3 दिख रहा है, इन दोनों जगह भी a की घात 3 दिख रहा है, तो ये a की घात 3 कॉमन आके ऊपर नीचे से कट जाएगा अंदर ही अंदर। तो काटने के बाद ये कैसा दिखेगा, तो 3 tan थीटा माइनस tan की घात 3 और बटे में ये a क्यूब कटा होगा तो यहाँ पे 1 बच गया होगा, माइनस यहाँ पे 3 और ये tan यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी ये घात 2 3 तो इसलिए स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ तक आ गया होगा। अब ये जो है ये आपको 11th क्लास में बता रखा है, अगर किसी बच्चे को याद है तो ये tan 3 थीटा का सूत्र था। किसका था, tan 3 थीटा का सूत्र था। तो आपको इस जगह पे क्या करना है, सीधा सीधा tan 3 थीटा रख लेना है। तो ये हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट में tan और ये अंदर क्या हो जाएगा 3 थीटा। समझ में आया, ये tan 3 थीटा का सूत्र ही है। तो यहाँ पे रखने के बाद में अब देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 3 थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा 3 थीटा बच जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो यहीं से देख लो, इस जगह पे टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा निकालोगे तो x बटे ए आएगा। टेन थीटा कितना आएगा x बटे ए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से मैं टेन इनवर्स x बटे ए लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x बटे ए। इसको यहाँ रख लेते हैं इस थीटा के स्थान पर, तो 3 टेन इनवर्स x बटे ए हो जाएगा। और आपको साइड में लिख लेना है कि हमने थीटा का मान रखा है टेन इनवर्स x बटे ए रखा है। तो ये आपका सरलतम रूप इस क्वेश्चन का जो दे रखा था, यहाँ से हमने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो देखिए इसको आप यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिए तो सरलतम रूप का मतलब ये होता है ये दिखने में एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप इसको उतारिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले जो क्वेश्चन है आपको 11 के बाद वाले क्वेश्चन, इनमें जो दे रखा है उसका एक मान ज्ञात करना है। यानी ये वाली वैल्यू किसी न किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर आएगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करनी है। पिछले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, उसको सरलतम रूप में कन्वर्ट किया था। तो देख लेना क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा उस आंसर को प्लान करना है। तो यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है, यानी ये वाली एक वैल्यू है, इस कोई न्यूमेरिकली यहाँ पे मान निकलेगा, वो कितना आएगा वो पता करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बाहर टेन इनवर्स है, फिर 2 है, कॉस है, और उसके अंदर क्या है साइन इनवर्स 1/2 है। अब बच्चों जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक बार ट्रिग्नोमेट्री है, फिर इनवर्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अंदर वाले पद से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, अंदर वाले पद से स्टार्ट करते हैं, इसका मान कितना आएगा। अब अगर ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस अंदर वाले पद को कुछ मान लेंगे। अब इनवर्स वाले पदों को आपको बता भी रखा है मैंने कि ये एक कोण को निरूपित करते हैं। किसको निरूपित करते हैं, एक कोण को निरूपित करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो दे रखा है टेन इनवर्स, इसको पहले तो लिखना होता है, आंसर बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग लिख लिया आपने, ठीक है। अब हम यहाँ पे मानेंगे, माना अंदर वाले पद में दिख रहा होगा साइन इनवर्स 1/2, तो इसको थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा। अब बताओ यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/2। समझ में आया नहीं है। अगर ये साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो आप बताइए यहाँ पे थीटा का मान कितना रहा होगा, थीटा का मान कितना रहा होगा। तो हम जानते हैं थीटा का मान, ये साइन थीटा का मान 1/2 है, तो थीटा का मान कितना होगा। आप डायरेक्टली भी इसको पता कर सकते थे कि ये π/6 पे 1/2 आता है। कहाँ पे आता है, π/6 पे आता है। आपको सॉल्व करते समय समझाया था मैंने 2.1 के अंदर कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन, थीटा मान लेते हैं या वाई भी मान लेते हैं, दोनों से काम चल जाता है। तो साइन से साइन कट जाएगा और थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। कितना आ गया, π/6 आ गया। अब ध्यान से सुनो, इसको हमने क्या माना है, इसको माना है हमने थीटा। क्या माना है, थीटा। और थीटा का मान कितना निकल के आया, π/6। तो अब हमारा सवाल क्या बन गया होगा, इसको यहाँ लिखेंगे। तो सवाल क्या बन गया, ये टेन इनवर्स है, बिल्कुल, ये 2 है, ये कॉस है, और एक इस पूरे पद का मान थीटा था। क्या था, थीटा था या नहीं था। अगर ये थीटा था और थीटा का मान कितना है, π/6 है, तो यहाँ पे π/6 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये वाला स्टेप, किसी को दिक्कत तो नहीं है। इसको थीटा और थीटा का मान कितना है, π/6, तो यहाँ तक आ गए। अब बताओ आपको इस 2 से कोई दिक्कत नहीं है। cos π/6 का मान कितना होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, 10वीं क्लास में पढ़ रखा है। π/6 यानी cos 30 का मान पूछ रहे हैं, तो cos 30 का मान बच्चों होता है रूट के अंदर 3/2 होता है। रूट के अंदर कितना होता है, 3/2, ये cos π/6 का मान होता है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स √3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan इनवर्स √3। अब आपको सोचना है, आप ऐसे भी सोच सकते थे, ये वाली वैल्यू आप डायरेक्टली भी निकालने की कोशिश करो मेरे साथ में समझने की, कि साइन इनवर्स में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे या π/6 पे आता है। तो इसको हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ये π/6 है। अब यहाँ पे सोचिए tan इनवर्स √3 है, तो
तो आपको उल्टा सोचना है कि ये √3 tan में किस एंगल पे आता है, tan के अंदर √3 किस कोण पर मिलता है। तो आपको ये π/3 पे मिलता है, यानी 60 डिग्री पे मिलता है। किस पे मिलता है? 60 डिग्री पे। तो tan इनवर्स √3 इसका मान अब मैं क्या लिखूँगा? π/3 लिखूँगा। क्या लिखूँगा? π/3। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कह सकते हो, tan इनवर्स √3 की जगह फाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फाई। तो tan फाई बराबर कितना हो जाएगा? √3, और यहाँ से ये √3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan π/3। ये tan से tan गया और फाई का मान कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। फाई का मान कितना आ जाएगा? √3। अब ये स्टेप है ना, ये मैं आपको डायरेक्टली माइंड में सोचने की कह रहा हूँ कि आपको बस उल्टा सोचना है। जैसे मैंने फाई का मान ये फाई का मान निकाला है, कितना निकाला? सॉरी, ये π/3 है। ओके, तो अब यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि फाई का मान मैंने इस स्टेप से निकाला है, π/3 आया है। लेकिन आप डायरेक्टली सोचो कि tan इनवर्स √3 का मतलब क्या होगा कि ऐसी वैल्यू जिसके अंदर tan की वैल्यू √3 मिलती है, वो क्या होती है? वो होती है हमारी π/3 होती है। आप कुछ प्रैक्टिस करो मेरे साथ में। अच्छा, इसका आंसर तुम्हारा आ गया है, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ डायरेक्टली, वो आपको काफ़ी हेल्प देंगे। जैसे आ गया साइन इनवर्स और उसके अंदर आ गया 1/2, तो इसका मतलब सोचिए ज़रा, साइन के अंदर 1/2 कब आता है? तो साइन के अंदर 1/2 आता है 30 मतलब π/6 पे। तो इसके बराबर डायरेक्टली π/6 लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? डायरेक्टली π/6 लिखेंगे। ऐसे आ गया, मान के चलो कॉस इनवर्स √3/2 आ गया। क्या आ गया? कॉस इनवर्स √3/2। तो आपको सोचना है कि कॉस के अंदर √3/2 कब आता है। अब बताओ 30 पे आता है कि 60 पे आता है? तो आपको पता है √3/2 हमारे पास में 30 डिग्री पे आता है, और 30 का मतलब कितना होता है? π/6 होता है। तो इसकी बराबर भी π/6। डायरेक्टली सोचिए, ऐसे आ गया आपके पास में कॉट इनवर्स 1/√3 आ गया। क्या आ गया? कॉट इनवर्स 1/√3। अब सोचिए कॉट के अंदर 1/√3 कब आता है? तो कॉट के अंदर 1/√3 आता है 60 पे, और 60 का मतलब π/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? π/3। ऐसे आ गया कॉसेक और इनवर्स, और इसके अंदर 1 आ गया। क्या गया? कॉसेक इनवर्स में 1 आ गया। तो सोचिए कॉसेक के अंदर 1 कब आता है? तो कॉसेक के अंदर 1 आता है 90 मतलब π/2। तो इसके बराबर डायरेक्टली π/2 रखेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्टली π/2 रखेंगे। इससे आपका टाइम बचेगा, और वो टाइम अगर आपको एग्ज़ाम में मिल जाता है तो आप बड़े क्वेश्चन में अच्छे से उसको 1 से 2 बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। अब खुद देखो, अगर आपको ये पता था स्टेप, तो ये क्वेश्चन कितना आसान था। आप देखो इसको ही, ये कितना है? तो कई बच्चे अगर ये डायरेक्टली याद था तो इसको बोलते हैं ये सर π/6 है। अगर ये π/6 है तो डायरेक्टली π/6 रखेंगे, तो 2 cos π/6 हो गया। अब cos π/6 का मान कितना होता है? √3/2। 2 से 2 कट गया, √3 बच गया। अब tan इनवर्स √3, तो सोचना है कि tan के अंदर √3 कब आता है? तो tan के अंदर √3 आता है 60 पर। 60 मतलब π/3 पर, तो ये π/3 पर ये हमारा आंसर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको अच्छे से समझ लिया होगा। उतारिए फटाफट से। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कॉट, फिर ब्रैकेट में tan इनवर्स ए और कॉट इनवर्स ए, इसका मान पूछा गया है। अब बच्चों ध्यान दो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये जो दे रखा है कॉट, इसके अंदर tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए है। अब याद करो, आपको सूत्र लिखवा रखा है, ये लिखवा रखा है सूत्र कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो, तो ये बन जाता है हमारा π/2 बन जाता है। क्या बन जाता है? π/2 बन जाता है। तो अब मैं इसको कह सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू बिल्कुल इससे मैच खा रही है। बस यहाँ पे x है दोनों जगह, यहाँ दोनों जगह a है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे x, ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। यहाँ y हो तो भी π/2 होगा, यहाँ θ हो तो भी π/2 होगा, यहाँ अल्फ़ा हो दोनों जगह तो भी π/2 होता है। यानी tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का योग एक साथ दे रखा हो तो वो π/2 के बराबर होता है। तो मैं इसी जगह पे इस पूरी वैल्यू को क्या कह सकता हूँ? π/2 है। तो ये कॉट π/2। बच्चों ये जो सवाल है ये 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, बड़ा सवाल नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत आसान सा।
अब कॉट के अंदर पाई बाई 2 आ जाए तो कॉट पाई बाई 2 का मान कितना होता है, कॉट पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है। कितना होता है, 0 के बराबर। तो बस ये आंसर है हमारा, ख़त्म क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमारे पास में ये सूत्र अच्छे से दिमाग में आना चाहिए या लिखा हुआ होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ये याद है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से वो कर लेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन के अंदर हमें मान ज्ञात करना है। आगे भी मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उनके अंदर भी ऐसा ही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, जिसके अंदर 10 है, फिर 1/2 दे रखा है, अंदर साइन इनवर्स 2x और 1 + x² है, फिर कॉस इनवर्स 1 - y² और 1 + y² है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको उतार लिया होगा, मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जो कुछ दे रखा है इसको सरल कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो x का पद है, इधर क्या है, y का पद है। अब आपको बाहर 10 दिख रहा है, अंदर 1/2 दिख रहा है। अब ये सरल हो के कट के कुछ मान का तभी दे सकता है जब अंदर वाला पद भी 10 में आ जाए, अंदर वाला पद भी किस में आ जाए, 10 में आ जाए। तो हम इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ x दिख रहा है, इधर y दिख रहा है या नहीं, और 1 + x² हो या 1 + y² हो, जिसको मुझे इन दोनों को 10 में बदलना पड़ेगा। अब 10 में क्यों बदलना है, क्योंकि बाहर 10 है। अगर बाहर 10 है, अंदर वाले पद को 10 में लिखेंगे, और 10 में बदलने के लिए यहाँ पे x का प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x का प्रतिस्थापन। तो देखिए क्या करेंगे, x की जगह माना x बराबर यहाँ पे tan थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे, tan थीटा, और x भी और y भी, इसलिए tan थीटा 1 रख दिया, तथा y बराबर यहाँ पे tan थीटा 2 रख देंगे। ओके, x की जगह tan थीटा 1 और y की जगह tan थीटा 2। तो अब हमारा ये सवाल कैसा बन गया, tan फिर 1/2 और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 और ब्रैकेट में 1 + tan² थीटा 1, ये वाला पद, प्लस कॉस इनवर्स 1 - tan² थीटा 2 और 1 + tan² और यहाँ पे थीटा 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप याद करो, ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, और मैंने आपको बताया भी था कि ये आपके 12th क्लास में काम में आएगा। तो ये क्या होता है, 2 tan थीटा 1, और ये वाली वैल्यू जो दे रखी होती है ये sin 2 थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा 1 है, इसलिए sin 2 थीटा 1 के बराबर होगा। क्या होगा, sin 2 थीटा 1 के बराबर। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, ये स्टेप क्लियर है। ऐसे ही ये जो लिखा है 1 - tan² थीटा और बटे में 1 + tan² थीटा, ये वाली वैल्यू अगर कहीं दे रखी है तो ध्यान से सुनिए, 1 - tan² थीटा 2 और 1 + tan² थीटा 2 अगर दे रखा है तो ये होता है हमारा cos थीटा 2। क्या होता है, cos थीटा 2। ये दोनों सूत्र हैं, ये 11th क्लास में हमने पढ़ रखे हैं। अब आप इस जगह पे sin 2 थीटा 1 और इस जगह पे cos 2 थीटा 1 रखोगे तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा, tan 1/2, क्या बन जाएगा, tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, और ये क्या बन गया पूरा sin 2 थीटा और 1, फिर ये cos इनवर्स है और अंदर वाला पद बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा 2 बन जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कट सकता है, cos इनवर्स से cos कट सकता है, तो ये कटने के बाद क्या बनेगा, tan 1/2 अंदर ये 2 थीटा 1 और ये 2 थीटा 2। ओके, अब देखो ये बाहर वाला बटे में 2 है, अंदर 2 ऊपर है, तो ये कॉमन आगे कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स थीटा 1 + थीटा 2 हो जाएगा। ओके, tan इनवर्स थीटा 1 + थीटा 2 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन थीटा में तो है नहीं, x के पदों में, तो अब हमें आगे इसको सरल करना पड़ेगा। तो आगे सरल कैसे करेंगे उस चीज़ को देखिए। अब ये
टेन इनवर्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, तो इसको मैं कैसे सरल करता हूँ, क्या तरीका रहता है सरल करने का, इसको मैं आगे समझाऊंगा। यहाँ पे इनवर्स नहीं है, सॉरी, ये टेन है। ओके, ये क्या है, टेन है। अब आपने 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ रखा है टेन एक्स प्लस वाई का, पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है, भूल तो नहीं गए, आई थिंक याद होगा सबको। तो ये टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 बना है, यहीं पे लिख लेता हूँ टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये बराबर में क्या आ जाएगा, टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2, याद आ गया, और 1 माइनस टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2। अब कहीं पे भी आपको टेन थीटा 1 की वैल्यू दिख रही है तो उसको रख दो। तो टेन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x, टेन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, y, तो यहाँ पे रख लेंगे x, ये कितना है y, और 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये आ गया हमारे पास में, क्या आ गया। इस वाले पद को जब हम सरल करते गए तो सबसे पहले ये लिखा, जब इसको सरल किया तो ये वाला पद आ गया, यहाँ से 2 से 2 कटने के बाद में ये आगे चलता जा रहा है। तो ये सब कुछ किसके बराबर चल रहा है, हमारे क्वेश्चन के बराबर। तो ये पूरा आंसर किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अपन लास्ट में लिखेंगे अतः टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका आंसर है। ओके, तो बोर्ड पैटर्न के अनुसार आपको चलना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपकी स्टार्टिंग हो रही है 12th क्लास की, अगर यहाँ पे आपको एक बार पैटर्न समझ में आ जाए कि आंसर लिखना कैसे होता है, तो आप आगे अपनी तरफ से इसको दिमाग में रखोगे और कई गलती नहीं करोगे। वापस एक बार देख लो क्या क्या किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर। आपको ये वाला पद देख के दिमाग में आया कि बाहर 10 है तो अंदर भी पद 10 में होना चाहिए, अंदर 10 में आएंगे तो प्रतिस्थापन करना चाहिए, तो ये प्रतिस्थापन लगा दिया। जैसे प्रतिस्थापन लगाए तो ये दो फॉर्मूले काम में आए। इन दोनों फार्मूलों की सहायता से ये वाला स्टेप आ गया, 2 से 2 काटने के बाद में टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 बना है। ये हमारा 11वीं क्लास का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की वैल्यू ये होती है। अब यहाँ से आपको ये वैल्यू टेन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, देखो टेन थीटा 1 की वैल्यू x है और टेन थीटा 2 की वैल्यू y है, तो इस जगह पे x y और 1 माइनस एक्स वाई ये आ गया। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मान लेना इस क्वेश्चन को और उतारिए फटाफट से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है यदि साइन और इसके ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये 1 के बराबर है, तब इसमें x का मान ज्ञात करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, x का मान ज्ञात करवा रहे हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देख के आपको सॉल्व करते समय दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x वाला पद लेफ्ट साइड होना चाहिए और बाकी सब राइट साइड लेके जाओ। x वाला पद क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, और बाकी सब क्या होना चाहिए, राइट साइड में। तो सबसे पहले ये जो गिवन है यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना है 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट मान लेना। अब मैंने आपको जो बात बोली है उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे x का मान चाहिए, तो x से पहले जो कुछ दिख रहा है उसको हटाएंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो उसको ऐसे लेके जाएंगे, ये जो साइन सामने जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। यानी ये जब सामने जाएगा तो ऐसा बनेगा साइन इनवर्स और उसके साथ में 1 लग जाएगा, ये 1। ये स्टेप समझ में आ गया। अब बताओ, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, तो आपको उल्टा सोचना होता है कि साइन के अंदर 1 कब आता है। साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में 1 जिस एंगल पे आता है वो एंगल होगा यहाँ पे। तो 1 आता है हमारा π/2 पर, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, π/2 के बराबर है। तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2 रख दिया। अगला स्टेप देखिए, ये साइन इनवर्स 1/5 है, फिर ये कॉस इनवर्स x है, और ये वाली वैल्यू इस तरीके से π/2 बन गई है। अब कॉस इनवर्स से पहले जो पद है उसको साइड में लेके जाओ, यानी दूसरी साइड लेके जाओगे। तो अब आपके पास में क्या बनेगा, कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और x की जगह 1/5 है तो यहाँ पे 1/5। अब वापस एक फॉर्मूला याद करो, आपको ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, आपने अच्छे से याद भी कर रखा है कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का योग दे रखा हो तो π/2 होता है। ये दोनों x और x यहाँ पे हो तो π/2 होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं साइन इनवर्स को सामने ले जाऊँ तो ऐसा नहीं बनेगा क्या,
π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ऐसा बन सकता है। अब यहाँ पे बताओ ये वाला पद इस तरीके का है या नहीं है, ये π/2 है, इधर भी π/2 है, माइनस साइन इनवर्स 1/5 और यहाँ पे साइन इनवर्स x है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड के अंदर तो कॉस इनवर्स x ही आएगा, लेकिन राइट साइड में इस सूत्र की सहायता से आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/5, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 1/5 है। अब ये भी कॉस इनवर्स है, ये भी कॉस इनवर्स है, तो दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद में x का मान कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो आपने क्या किया, x से पहले वाले पद थे उनको राइट साइड ले जाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट राइट में जाएगा तो इन्वर्स बन जाता है। तो एक तो काम ये आपको फास्ट तरीके से यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये 1 था, तो π/2 के बराबर होता है साइन इनवर्स के अंदर। π/2 लिखने के बाद में फिर इस फॉर्मूले को आपको रिकॉल करना था कि इस फॉर्मूले की हेल्प से आगे मैं क्या लिख सकता हूँ। तो ये जब ये वाला स्टेप देखा तो यहाँ से हमारा एक कॉस इनवर्स बन गया। बस ये 2 कंडीशन अगर आपको ध्यान है तो ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मान लेना, अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको x की वैल्यू पूछी थी और ये पहले भी आया हुआ है एग्जाम में, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मान लो। उतारिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर ये आपका 15 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की हेल्प से आप बहुत सारे आपके अदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे होंगे बुक के अंदर या आप कोई पासबुक वगैरह सॉल्व करोगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इन क्वेश्चन की हेल्प के लिए आपको इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर सब जगह अप्लाई करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है tan इनवर्स x - 1 बटे में x - 2 है, फिर दूसरा है tan इनवर्स x + 1 बटे में x + 2 बराबर π/4 है। अब पूछ रहे हैं x का मान ज्ञात करके बताओ। क्या पूछ रहे हैं, x का मान ज्ञात करके बताइए आप। अब मुझे इस कंडीशन को देख के सबसे पहले सॉल्व करते समय दिमाग में क्या आना चाहिए वो आपको यहाँ से मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो दे रखा है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला लिखवा रखा है। आई थिंक अब तक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था, नहीं आया है तो देखो आपको ये फॉर्मूला लिखवा रखा है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, यानी 2 tan इनवर्स अगर एक साथ दे रखे हो तो हम इनका योग करते समय एक ही tan इनवर्स के अंदर x + y और 1 - xy लिख देते हैं। याद है, हमने पहले तीसरे और चौथे क्वेश्चन के अंदर भी ये लॉजिक अप्लाई किया था। अब आप देखिए ये π/4, अच्छा इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये दोनों वैल्यू π/4 के बराबर है ऐसा सिद्ध करना है, लेकिन नहीं, इसमें ये बराबर है तब x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, तब x का मान ज्ञात करना है। तो इस स्टेप को देखिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर ये फॉर्मूला आपको दिमाग में आ गया तो ये पूरा पद x के स्थान पे है और ये y के स्थान पे है। तो क्या कहता है, x और y हो तो एक साथ योग और -1 - उनका गुणा, तो यहाँ पे x - 1 और x - 2, फिर यहाँ पे x + 1 और यहाँ पे x + 2, 1 के बटे में इनका गुणनफल, और बराबर में कितना रहेगा, π/4। समझ में आ गया ये स्टेप। इसके बाद वाला अब नेक्स्ट क्या करेंगे, बस आपको यहाँ पे लघुत्तम ले लेना है। क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो ये tan इनवर्स, अब जब बच्चों लघुत्तम लेंगे तो ऊपर वाले पार्ट को देख के बताओ क्या लघुत्तम आएगा, x - 2 और ये x + 2 लघुत्तम में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखो जब लघुत्तम लेंगे तो ये वाला पद इससे गुणा हो जाएगा, तो x - 1 और ये x + 2 हो जाएगा। फिर अगला x + 1 है और इसके साथ में कौन है, x - 2 आ जाएगा, तो ये इसका गुणा हो गया बटे में। अब देखो आगे, इधर ये दोनों गुणा होंगे और नीचे वाला पद आपस में गुणा होगा, फिर लघुत्तम लेना ही पड़ेगा इसमें भी। तो x - 2 और ये x + 2, ठीक है। अब क्या आएगा, ये दोनों गुणा होके इधर के साथ में जाएंगे तो ये 1 के साथ तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो गया, आएगा नहीं आएगा। अब बताओ ये क्या है, ये वाला पद देखेंगे तो ये दोनों गुणा होके इधर जाएंगे, तो ये x, ये a - b और a + b है, तो कितना होगा, a² - b², ऐसा लिखेंगे। और माइनस ये दोनों गुणा होंगे तो क्या होंगे,
एक्स स्क्वायर और -1 हो जाएगा। आई थिंक ये वाला स्टेप आपके दिमाग में सबके आ जाना चाहिए। इक्वल टू कितना है, π/4 है। ये तो ये इन्वर्स का काम नहीं है बच्चों, ये जो हम काम कर रहे हैं ये तो आपका 8वीं 9वीं क्लास का लघुत्तम लेने वाला पार्ट है। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको थोड़ा सा इस स्टेप को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो बचा हुआ पार्ट है इसको देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कितना है, tan इन्वर्स। अब ध्यान से देखो, ये दोनों कट चुके हैं। इनको जब सरल करेंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, फिर -x देख लो और -2 आएगा। ए से गुणा होगा तो -x और यहाँ से गुणा होगा तो -2, फिर प्लस साइन है तो ये प्लस लिख लिया, फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x और ये माइनस का 2। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। बटे में क्या आया, ये कट गए, इनके ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -4 -x स्क्वायर +1, और बराबर में कितना है, π/4 है। बराबर में कितना है, π/4। आगे फर्दर सॉल्व होगा ये। अब देखिए यहाँ पे ये 2x से 2x गया, इस x से ये वाला x गया, ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये -2 और -2 -4, ठीक है। बटे में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो -3 बच गया, और बराबर कितना है, π/4 है। बराबर कितना है, π/4। अब देखिए यहाँ पे इस स्टेप के बाद में आपको क्या करना है, इसे tan इनवर्स को सामने ले जाना है। तो tan इनवर्स जब सामने जाएगा तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर -4 बटे का -3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan π/4, राइट। अब देखो tan π/4 तो 1 होता है, तो 2x स्क्वायर -4 बटे में -3 इक्वल टू कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस गुणा करके, तो नेक्स्ट कितना आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू -3। इधर आगे देखो, अब सामने ले जाओ क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है और x का मान ज्ञात करना है, तो x वाला पद इधर रखना है। तो ये सामने जाएगा तो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा, -4 प्लस जाएगा और -3 + 4 तो 1, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1। तो यहाँ से ये भी देख लो, x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 1/2, तो x कितना हो गया, ±1/√2। कितना हो जाएगा, x की वैल्यू ±1/√2। देख लो कैमरे के अंदर, तो यहाँ से आपको x का मान मिल गया है, 1 दोनों है, प्लस में 1/√2 है और माइनस का 1/√2 है। तो यहाँ पे आपको यही पूछा था x का मान क्या आएगा ज्ञात करने के लिए। अब वापस से इस स्टेप को समझ लो कि क्या क्या हमने किया है। पहले तो ये दोनों आपको देख के इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी थी, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y अगर है तो ये tan इनवर्स 1 के अंदर x + y अपॉन 1 - xy हो जाता है। तो ये पूरा पद हमारे लिए x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। इन दोनों स्टेप को यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपको सरल करना है, और इस जगह सरल करने के लिए आपको अपनी छोटी क्लासों की हेल्प लेनी होगी, और सिंपली लघुत्तम ही ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये कैसे लिख दिया, ये सिंपल लघुत्तम लिए। लघुत्तम लेने के बाद में अब आपको आगे चलना है, और इस स्टेप के बाद में इस tan इनवर्स को सामने ले गए और फिर ये सिंप्लीफाई हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो उतारो, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इस क्वेश्चन को।